तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है। किन दोनों के बीच में? हैविंग के बीच में, वेयर क्लॉज के बीच में। अब इस क्लास को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं या आपसे पूछूं चीज़ कि आपको वेयर के बारे में सारी चीज़ें पता हैं, आपको हैविंग के बारे में सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपको दोनों में एक अंतर है या एक सिमिलैरिटी भी कहें वो नहीं पता है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि यार वेयर का यूज़ कब और क्यों करना है, हैविंग का यूज़ कब और क्यों करना है, क्या दोनों साथ में यूज़ हो सकते हैं, किसके साथ क्या यूज़ होगा, किसके साथ क्या नहीं यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास के अंदर बेसिकली है जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। तो अगर आपको अभी इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है ना, तो इस लेक्चर को एंड तक देखना और आपका सारा कन्फ्यूज़न है ना जो पानी में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई मतलब एकदम साफ हो जाएगा, पानी की तरह, आरओ की तरह, है ना, आरओ वाले पानी की तरह। ओके, चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहले हम इंडिविजुअली इनको देख लें कि हम लोग इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को करेंगे। चलिए, अभी तक जो भी चीज़ें हमारी हुई ऊपर वाली क्लासेस में, मैंने आपको जो है एग्रीगेट बताया, ग्रुप बाय बताया, हैविंग बताया। अब हम दोनों तीनों के अंतर की तरफ चले हैं। ये हमारी टेबल है। हमारा कुछ सवाल आता है, सवाल कहता है कि आप क्या करो, इस पूरी टेबल के अंदर से मुझे छांट करके बताओ कि 20 से ज़्यादा सैलरी कितनों की है या कितने हैं, ऐसा कुछ हमारा सवाल है। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20, शाबाश हम कहेंगे, और आपके पास में पूरी टेबल के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होकर के आपको एक आंसर है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। समझ में आई चीज़? क्या हुआ, एक टेबल थी, उस टेबल के ऊपर आपने क्या किया, एक वेयर क्लॉज लगा दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी और आपको आंसर आ गया। वेरी गुड। अब हमारा सवाल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ करके दो यहाँ पर कि आप डिपार्टमेंट वाइज सैलरी है जो निकालो। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालो, और कैसे निकालो, मैक्सिमम सैलरी है जो आप निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो डिपार्टमेंट वाइज हमने यहाँ पर कहा, तो अभी आपको पता है कि यहाँ ग्रुप बाय की एंट्री होगी ही होगी। ठीक है जी, कर देते हैं GROUP ग्रुप बाय। ठीक है, ठीक है, बाय। और हमने क्या लिखा यहाँ पर, ग्रुप बाय किसका बना, डिपार्टमेंट का, यानी कि डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट का नाम मैंने जॉब दे रखा है। तो मुझे क्या करना था, मैक्सिमम सैलरी देखनी थी, है ना, सॉरी, मैक्सिमम सैलरी देखनी थी, है ना। तो अब देखिए आपके पास में कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। कैसा आ रहा है, ग्रुप बाय लगा, ठीक है, जॉब के ऊपर अप्लाई होगा, तो आपको पता है कि हर एक जो जॉब है तो उसका एक अलग से ग्रुप बनेगा, और उसमें देखो मैक्सिमम सैलरी आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, है ना। अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये जो टेबल डिस्प्ले हो रही है ना, ये वाली, इस टेबल के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, एक कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे डिस्प्ले हो रिजल्ट जिनकी सैलरी 20 से ज़्यादा है। देखो ऊपर मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे इस टेबल के उसके अंदर से 20 से ज़्यादा सैलरी वाले डिस्प्ले करा के बताओ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं कह रही हूँ कि मुझे ग्रुप वाइज मुझे सैलरी बताओ, लेकिन उसमें से भी कौन से ग्रुप की सैलरी है जो 20 से ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं, हैविंग का यूज़ करूँगी, और मैं क्या कहूँगी, हैविंग मैक्सिमम जो सैलरी आपके पास में निकली है वो ग्रेटर देन 20 हो। तो अब देखिए आपके पास में ये जो टेबल, देखो देखो देखो, ये जो टेबल डिस्प्ले होकर के आई ना आपको, ये इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करके आई। तो मतलब क्या हुआ, यहां तक आपके पास में एक आंसर आ रहा था। क्या आंसर आ रहा था, ये टेबल आ रही थी। अब उसके ऊपर आपने एक कंडीशन लगा दी हैविंग क्लॉज को। हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन से वाली, कि आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, सेलेक्ट हो रहा होगा, है ना, आप फ्रॉम कर रहे होंगे, अब वेयर यहाँ पर आ रहा होगा, ग्रुप बाय यहाँ पर आ रहा होगा, इसके बाद में ही आपका हैविंग है जो बेसिकली आएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर बाय लगाना है तो लगाओ, है ना, अगर ज़रूरत है तो। हम इसको पहले ही लगाएंगे, अगर ये नहीं यूज़ हो रहा कोई बात नहीं, स्किप कर दो, जैसे अभी प्रश्न में हुआ, ग्रुप बाय के बाद में ही, यानी कि ये इसके ऊपर जो टेबल आई है उसके ऊपर कंडीशन के लिए आप यूज़ करते हो। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों कंडीशनल क्लॉज हैं, है ना। एक टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, दूसरा ग्रुप बाय के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ग्रुप बाय से बनी हुई टेबल के ऊपर बेसिकली,
है ना। एक सेकंड रुको, अरे मुझे ये निकाल, हाँ, अगर हम एक प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है बेसिकली, देखिए कहता है कि वेयर क्लॉज क्या है, प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल, हमारे पास में हर एक रो के ऊपर अप्लाई होता है, और ये क्या होता है अगर हम बात करें प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स, ठीक है, तो हमारा ए आंसर होगा, ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा। अब कहता है कि इसमें जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये उनके साथ में काम नहीं करता है, तो नो, तो कांट हम लिख सकते हैं, तो यस कैन, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा कैन नॉट और कैन, तो यस ये है कि भाई हमारा जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो वेयर के साथ नहीं यूज़ में आते हैं, हैविंग के साथ में वो यूज़ में आते हैं। अब ऐसी बात आती है कि जब आप एक पूरी टेबल पर अप्लाई करोगे तो आप वेयर क्लॉज लिखोगे, और जब आप ग्रुप बाय के बाद में अप्लाई करोगे तो आप हैविंग का यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है, किसका, हैविंग का यूज़ करोगे, और इसके साथ में आप एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ बेसिकली कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ग्रेड लिखना चाहिए था, ठीक है, GRATE ग्रेड, ठीक है, और कॉमा, फिर आपका ये आंसर है जो प्रॉपर आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अगर हम अपनी टेबल को ही एक बार देख लें कि आपकी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, अब देखना हम दोनों में कहाँ पर वेयर क्लॉज यूज़ हो करके भी वही आंसर आएगा, जहाँ पर हैविंग लगा करके भी वही आंसर आएगा। देखो अब इसके अंदर से क्या चीज़ हो रही है कि अपने क्या करते हैं, अपने निकाल देते हैं जॉब और जो आपके पास में क्या है क्लर्क, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर वेयर क्लॉज जॉब इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्लर्क है ना, ठीक है, तो एक आंसर आ गया। नारियल पानी तो नहीं पीना किसी को, हाँ हाँ, 100 रुपये के 4 मिल रहे हैं, तो क्लर्क वाला डिस्प्ले हो गया, सुपर कूल। अब मैं क्या करती हूँ कि इसके बाद में अगर मैं ग्रुप बाय अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगी ग्रुप बाय, और मैंने किसका निकाला, जॉब का ही ग्रुप बाय निकाल लिया, और मैंने क्या किया, जॉब कॉमा, और चलिए काउंटिंग ही कर लेते हैं, क्या कहा, काउंट स्टार। तो देखिए आपको एक आंसर यहाँ पर इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, राइट, इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए इसका कोई सेंस यहाँ पर बैठता नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि आपकी टेबल सिर्फ क्लर्क ही क्लर्क होंगे, और क्लर्क एक का ही ग्रुप बना करके क्या करोगे, तो ऐसे में कोई सेंस नहीं बैठ रहा है इसका, ठीक है, तो आप इसमें ना भी यूज़ करो ग्रुप बाय तो भी ठीक है, और ना ही यूज़ करो तो ही अच्छा है, राइट। देखिए चीज़ें मैं कहती हूँ ना हमेशा एक सेंस के साथ में यूज़ होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं हटा करके, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको वेयर क्लॉज को हटा दूं, और मैं क्या करती हूँ यहाँ पर एक बार ऐसे करके, और फिर मैं हैविंग का यूज़ करती हूँ, हैविंग इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं क्या करूँ क्लर्क, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी दैट्स माय बैड, और मैंने क्या लिखना था, जॉब लिखना था, है ना। तो देखो आपको देखो 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 देखो, देखो, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एक साथ, तो मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैंने इन चारों पांचों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि मैं आपको पेन से अच्छे से बता दूं, देखो क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपके पास में एक टेबल है, हमने कहा बहुत ही बढ़िया, अब आपने क्या किया, इसके अंदर से, अरे यार धूप सेकने दो यार, हाँ हाँ, पूरे दिन धूप नहीं मिल पाती है, सच में बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या, तो ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इसको एंजॉय कर लेना, राइट। अब हम गेट तो नहीं बंद करेंगे, हम धूप सेकेंगे यार अच्छे से, हाँ, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाएगी यार, है ना, सारा दिन गेट बंद रहता है, एसी चलता है ना, तो थोड़ा नेचुरल भी आना चाहिए, तो आज तो बिल्कुल मन कर रहा है क्योंकि बहुत ठंडा है आज, ओके। अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि आपने क्या किया, वेयर क्लॉज का यूज़ कर दिया इस पूरी टेबल पर, तो आप क्या देख रहे हो कि सारे क्लर्क निकल आए, इसका एक यूज़ देखा आपने कि क्या यूज़ है, पूरी टेबल पर अप्लाई हो गया, सुपर डुपर कूल। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या किया, वेयर क्लॉज निकला आपके पास में, सारे क्लर्क, आपने उसके ऊपर ग्रुप बाय लगा दिया। वैसे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्लर्क आ गया और फिर जो है
पता चल गया 4 जने हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो करने को, तो वैसे इसका वैसे कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, उस टाइम पर सेंस बैठ रहा है कि जब आपको सिर्फ क्लर्क की देखने की कितनी है, ठीक है। अब ये भी बात हो गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ग्रुप बाय को वेयर क्लॉज को हटा दिया, तो मेरे पास में क्या आया, एक टेबल आई जिसमें हर ग्रुप के अंदर कितने टोटल लोग हैं वो मेरे को डिस्प्ले हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया और इसके बाद में हैविंग का यूज कर दिया। अब मुझे इससे और इससे देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो वेयर क्लॉज लगाने से और हैविंग लगाने से किन किन सवालों के ऊपर आपका सेम आंसर आ सकता है। देखिए दोनों का अपना एक अलग यूज है, ऐसा नहीं कि किसी को भी मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकते किसी को भी कभी भी। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है कि क्या होगा, ये जो आपके पास में आउटपुट आया मतलब प्रोड्यूस होकर के ये जो आउटपुट आया ये वाला, इसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास में ये कंडीशन अप्लाई होकर के आपको क्लर्क 4 है जो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, अगर मैं पेन चेंज करूं या मैं एक बार सारा इरेज करूं, इसके अंदर क्या चीज़ हुई, इसके अंदर क्या हुआ, पहले वेयर क्लॉज ने सिर्फ क्लर्क वालों को छांटा क्लर्क को, अब उसका आपने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ हुई, पहले इसने इतने हिस्से से ये वाली टेबल करी, उस टेबल के अंदर से आपने फिर क्लर्क को छांट लिया बाहर हैविंग के थ्रू, राइट। समझ में आई चीज़। तो कहाँ हम जो है सिमिलर भी कर सकते हैं और कहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसका यूज़ है जो बेसिकली हो सकता है। कहता है कि इशिता इज फाइंड द मैक्सिमम सेल, तो मैक्स करेंगे, सेल्स नाम का एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। आउट ऑफ ऑल द सेल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल्समैन हैविंग दिल्ली एज ए एड्रेस, ठीक है, दिल्ली का जो एड्रेस है जिनका। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, फ्रॉम यूज करेंगे एंड मान लीजिए टेबल का नाम कुछ भी हम रख लेते हैं, सेल्समैन। अब मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज के अंदर जिसका भी एरिया क्या है, AREA, दिखाई भी नहीं दे रहा इसके अंदर धूप की रोशनी से, बट मैंने क्या कहा, दिल्ली, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट यहाँ पर लगा दूंगी, तो मैं सेलेक्ट यहाँ पास में लगा देती हूँ, सेलेक्ट, है ना। हाँ, तो बस मेरे पास में आंसर है जो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मेरे माइंड में ये वाली चीज़ आई कि मुझे दिल्ली वालों का निकालना है ना, तो मैं क्या कर रही हूँगी, ग्रुप बाय एरिया। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एरिया मैक्सिमम सेल्स, है ना, फ्रॉम, मान लीजिए टेबल का नाम क्या था, अरे टेबल का नाम था सेल्स पर्सन या सेल्समैन व्हाटएवर। अब मैं क्या करूँगी, हैविंग इज इक्वल्स टू एरिया, हैविंग एरिया इज इक्वल्स टू दिल्ली, है ना। तो सेमीकोलन लगा लेना, तो ऐसे भी हमारा आउटपुट आ सकता था। तो अभी हमने क्या किया, एड्रेस मैक्सिमम फ्रॉम ग्रुप बाय एड्रेस एंड एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली। एड्रेस बेसिकली हमें एड्रेस नहीं देना चाहिए, यहाँ एरिया देना चाहिए, है ना। हाँ, तो या तो आप ऐसा कर लो, इसको एक बार के लिए एड्रेस मान लो, ADD, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हमने क्या किया, सेल्समैन वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली, तो ये दोनों से मेरा आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो A और B मेरे आंसर आ गए। कहते हैं कि डैश इज यूज टू शो डेटा सेट फॉर अ टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है। टेबल के ऊपर जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो आप वेयर क्लॉज यूज करोगे, तो जब आपको ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है तो हैविंग का यूज होगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ होगी। हैविंग के साथ में आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हो, वेयर के साथ में कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं हो सकता है। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हैविंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पेपर में भी आपको हैविंग से ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो आएंगी। तो देखिए क्या चीज़ है, डेजिग्नेशन देखा हमने, कहाँ है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ये रहा, है ना। सैलरी का सम निकल रहा होगा सबका, देखो मैनेजर है, डायरेक्टर है और क्लर्क है और सेल्स है ना। तो मैनेजर देखें तो अगर 75 हो गया एंड आपके पास में कहाँ गया, धूप में दिखाई भी नहीं दे रहा है, 75 हो गया, ठीक है। तो इनकी सैलरी का सम एक आ रहा होगा, फिर डायरेक्टर हो गया, इनकी सैलरी का सम आ रहा होगा, क्लर्क हो गया तो क्लर्क ये तीनों चारों जोड़ करके इनकी सैलरी आ रही होगी, सेल्समैन कहाँ है,
इनकी सैलरी का सम आ रहा होगा। ये आ गया, ठीक है। अब जब आप ऑप्शन ए बी सी और डी देख रहे हो, इनके अंदर आपके पास में ये आंसर तो आया ही नहीं, यानी कि ऑफ कोर्स हैविंग लगा हुआ है ना। तो हैविंग में आप क्या कर रहे हो, जिसकी भी काउंटिंग 3 से कम है, तो अब आप खुद देखो, अगर काउंटिंग 3 से कम है तो मैनेजर कितने हैं, 3, मैनेजर नहीं आएगा। सेल्समैन कितने हैं, 2, तो सेल्समैन का डेटा आपको आएगा, देन आपको डायरेक्टर का डेटा आएगा, क्योंकि देखो क्लर्क भी कितने हैं, 3 है, तो सेल्समैन और डायरेक्टर, तो आपका आंसर इसीलिए ये वाला आ रहा था। अब कहता है देखो इसके साथ में देखो एग्रीगेट यूज हुआ है, तो आपका क्या है, ग्रुप बाय के से एक टेबल जनरेट होगी। तो मतलब कहने का कि अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो आपके पास में क्या आएगा, काउंट स्टार। अब आप देख लो, पहले एरिया निकाल लो, नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ से कितने आपके पास में, 2, साउथ से कितना है, 1, ईस्ट से कितना है, 1, सही तो काउंट किया ना, साउथ नॉर्थ से 2 है मेरे बच्चे, और साउथ से भी 2 है ना। हाँ, तो अब आपने कहा जिसकी 1 से ज़्यादा काउंटिंग है, तो ये वाला डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें हैं जो हो रही होंगी। तो मतलब कहने का आपको क्या चीज़ समझ में आई, वेयर क्लॉज आपके पास में ग्रुप बाय से पहले यूज़ हो गया, और हैविंग ग्रुप बाय के बाद में यूज़ हो गया। अब अगर आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी कहो कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कि जैसे मैंने अब इसके बाद में अगर हैविंग लगाना हो तो हम क्या ही तो लगाएंगे, कि जैसे मैंने कहा काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, है ना। तो आपके पास में कुछ आंसर है जो बेसिकली आ रहा है, राइट। तो ऐसे हम करने को कर सकते हैं, बट ऐसे इतने डीप में और इतने अंदर जा करके नहीं आएंगे आपके पास में क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज का ग्रुप बाय से पहले, और ग्रुप बाय के बाद में हम हैविंग का यूज़ बेसिकली करेंगे ग्रुप बाय के बाद में जो टेबल आई है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए। और वेयर क्लॉज हमारा पूरी टेबल के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई है जो करता है। आई होप मैंने आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो इस बात पर चैनल शेयर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर लाइक भी है जो कर देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।